मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? आप जिसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, अपने घर खाने पर बुला रहे थे, बता रहे थे कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूं, आज वो लड़की आपके घर से 4 कदम की दूरी पर कड़कड़ाती हुई सर्दी में चिल्ला रही है कि मोदी जी आपका दुलारा सांसद ब्रजभूषण दुनिया में देश का झंडा लहराने वाली लड़कियों के स्वाभिमान का लुटेरा है। तो आप आराम से अपने विशाल लॉन में धूप सेक रहे हैं, मोर के साथ खेल रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का मजा ले रहे हैं। सच यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने नरेंद्र मोदी के पूरे इकबाल को हवा में टांग दिया है। एक तरफ मोदी, शाह और पूरी भाजपा है और दूसरी तरफ बेटियों के गौरव बोध को अपनी गंदी नीयत से कुचलने का आरोपी कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। कमाल तो यह है कि जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाना चाहिए था, वो धमका रहा है कि मुझे जुबान खोलने पर मजबूर मत करो पहलवानों। जिसके खिलाफ आरोप है कि वो आयोजनों के दौरान महिला पहलवानों के होटल में अपनी बुकिंग करवाता था, वो गुंडागर्दी पर उतर आया है कि अगर कहीं मैंने बोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। उसने मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को रौंदते हुए डंके की चोट पर कह दिया है कि कुश्ती संघ को मैं अपनी जेब में रखता हूं, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो आप तो ये बता दीजिए मोदी जी कि आपका दुलारा सांसद ब्रजभूषण शरण बाहर कैसे है? उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया अब तक? उसके खिलाफ एफआईआर तक क्यों नहीं हुई है? कैसे अभी तक भाजपा ने उसे अपने माथे पर बैठाया हुआ है? उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया है? यह सोच बताती है कि भाजपा के लिए, देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां जरूरी नहीं है, भाजपा के लिए बेटियों के स्वाभिमान का लुटेरा ज्यादा जरूरी है। फेडरेशन के खिलाफ में आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। वो सब आपके सामने है। कहां दुबक कर बैठी हैं मैडम स्मृति ईरानी जी? आपने उन्हें कहीं देखा क्या? ना, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन उनके घर से ठीक 150 मीटर की दूरी पर देश के शान के लिए किसी से भी टकरा जाने वाली बेटियां बिलखती हुई चिल्ला रही हैं कि हमें भाजपा के लुटेरे से बचाओ, पहलवानों के गुमान के हत्यारे से बचाओ। तो स्मृति ईरानी अपने दड़बे में घुस कर बैठ गई हैं, खिड़की से भी नहीं झांकती कि कोई देख न ले। याद कीजिए, जब मैडम की बेटी गोवा में बीफ परोस कर खिला रही थी और एक फूड व्लॉगर जीभ पटक पटक कर बता रहा था कि क्या कमाल पकाती हैं आप, रेस्टोरेंट के मालिकाना हक को लेकर सवाल उठ गए थे, तो यही स्मृति ईरानी ऐसे चिल्ला रही थी जैसे एक बीफ विक्रेता पर नहीं, देश पर हमला हो गया हो। लग रहा था कि आंखों का गोटा निकलकर बाहर आ जाएगा। खुन्नस में संसद में सोनिया गांधी से भिड़ गई थी। One for you, one for me. मामला बीफ परोसने वाली बेटी का था और चली गई थी अमेठी तक कि हमने राहुल गांधी को हराया, इसलिए मेरी मासूम बेटी के बीफ बेचने, परोसने, खिलाने पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। कहां है वो स्मृति जुबानी ईरानी? पूरा देश आपका क्रोध देखना चाहता है मैडम जी। हिलाकर रख दीजिए संसद को। बोलिए स्मृति जुबानी ईरानी की गिरेबान पकड़कर मेडल जीतने वाली बेटियों के सामने पेश करना चाहिए आपकी पार्टी के भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को। बोलिए ना मैडम ईरानी कि उसकी हिम्मत कैसे होती है हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखने की। आइए ना स्मृति जुबानी ईरानी जी, देश की बेटियां सच में आपके फड़कते हुए नथनों का दीदार करना चाहती हैं, जंतर मंतर आइए। भारत की पहलवान बेटियां महसूस करना चाहती हैं कि स्मृति जुबानी ईरानी केवल अपनी बेटी के लिए महिला विकास मंत्री नहीं है, देश की सारी बेटियों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। दुनिया हंस रही है कि देश का झंडा दुनिया में लहराने वाली बेटियों से नजर चुराती हुई स्मृति जुबानी ईरानी कहां दुबक कर बैठी हुई है। सोचिए मैडम, सोचिए, कुछ तो शर्म कीजिए, वरना दुनिया कहेगी कि मोदी ने जिसे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया था वो तो केवल अपनी बेटी के लिए मिनिस्टर है,
अपनी बेटी पर आंच आ जाए तो दुनिया हिला देती है। केवल अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मोदी जी ने उन पर देश के गरीब लोगों से वसूला करोड़ों रुपया खर्च करके बंगला, नौकर चाकर, संतरी, अफसर, गाड़ी, दफ्तर सब लुटा रखा है। आइए ना मैडम जी, कभी जंतर मंतर भी आइए ना, बैठिए पहलवानों के साथ। बेटियां इंतजार में हैं, और हां, ये बेटियां बीफ नहीं बेचती हैं, देश के लिए मेडल लाती हैं। रेसलिंग को मैं 5 साल से, मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गुंडागर्दी की स्थिति यह है कि जब देश के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले लगभग सारे दिग्गज पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं या उनके समर्थन में हैं, और सबने पहले दिन से ऐलान कर दिया है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक एक भी पहलवान नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, तब महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी मोदी का प्यारा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व वाला फेडरेशन ऐलान करता है कि केवल एक दिन बाद यूपी के गोंडा में नेशनल टूर्नामेंट है, सभी रेसलर फौरन पहुंचे। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। ये कोई मजाक चल रहा है क्या प्रधानमंत्री जी? मैडम स्मृति जुबानी ईरानी समझ रही हैं इसे? आपके जिस पार्टी भाई पर बेटियों के स्वाभिमान को रौंदने का आरोप है, वो नोटिस निकलवा देता है कि सब के सब गोंडा पहुंच जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। शर्म आनी चाहिए। ओलंपिक्स में जाने को तैयार है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के हुक्मनामे को पतंग बनाकर उड़ा दिया। देखिए, पहलवान तो नहीं खेलेंगे नेशनल, तो एक काम कीजिए ना मोदी जी, खेल मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी, कि 1.25 कुंतल की तोंद वाले अपने प्यारे ब्रजभूषण शरण सिंह को बोल दीजिए अखाड़े में उतरने के लिए तुम ही उतरो। उसी को भेज दीजिएगा ओलंपिक में, उसी को भेज दीजिएगा पैरा ओलंपिक में। चलिए, इंटरनेशनल नहीं बनाना चाहते हैं अपने बाबू सोना को, तो नेशनल चैंपियनशिप में ही उतार दीजिए। सारे पहलवान किनारे बैठकर ताली बजाएंगे। दुनिया भी तो देखे कि जिस ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोदी की 56 इंची छाती को रौंद डाला है, जिस ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्मृति ईरानी की आग उगलती आंखों के अंगार उगलते गोटे को मोम की तरह पिघलाकर पानी बना दिया है, वो अखाड़ों में कितने मेडल जीतता है। विनेश फोगाट ने साफ कह दिया है कि हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए साहब। अब केवल इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, हम भाजपा के दुलारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भी भिजवाएंगे। हम बिना सबूत के यहां नहीं बैठे हैं। हमारी लड़ाई लड़कियों को शोषण से बचाने की है। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारे साथ हिंदुस्तान के सारे रेसलर हैं। पहले हमारे साथ 2 लड़कियां थी केवल, अब हमारे साथ विद प्रूफ 6-7 लड़कियां हैं जिनका अध्यक्ष ने शोषण किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। आखिर किसको बचा रहे हैं मोदी जी, और क्यों बचा रहे हैं? आपकी इज्जत दांव पर है महाराज। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि खिलाड़ी नाश्ते पर मिलने आने वाले हैं, लेकिन लंच का टाइम हो गया, कोई नहीं आया। खिलाड़ियों ने साफ कह दिया कि हमारे पास मंत्री के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। नाश्ते की नहीं, सीधे मुद्दे की बात करो। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा रहे हो या नहीं हटा रहे हो? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।